बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 7, याकूब के दूसरा पत्र और एजिकेल के ग्रंथ का अध्याय 32 और 33 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमेन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7, ईश्वर के कृपा पात्र। इसके बाद मैंने पृथ्वी के 4 कोनों पर 4 स्वर्गदूतों को खड़ा देखा। वे चारों पवनों को रोक रहे थे, जिसके फलस्वरूप कोई भी पवन ना पृथ्वी पर बहता था, ना समुद्र पर और ना किसी वृक्ष पर। मैंने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन चारों दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मोहर ना लगाएं, तब तक तुम ना तो पृथ्वी को उजाड़ो, ना समुद्र को और ना वृक्षों को। और मैंने मोहर लगे लोगों की संख्या सुनी। यह 1,44,000 थी और वे इजरायलियों के सभी वंशों में से थे। यूदा वंश के 12,000, रुबेन वंश के 12,000, गाद वंश के 12,000, आसेर वंश के 12,000, नफ्ताली वंश के 12,000, मनासे वंश के 12,000, सिमियोन वंश के 12,000, लेवी वंश के 12,000, इसखार वंश के 12,000, जबलून वंश के 12,000, यूसुफ वंश के 12,000 और बेन्यामीन वंश के 12,000 मुहर लगे लोग। इसके बाद मैंने सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की आराधना की, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। वयोवृद्ध में एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय, आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकल कर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं, इसलिए ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते और दिन रात उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। वह जो सिंहासन पर विराजमान है इनके साथ निवास करेगा। इन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। इन्हें ना तो धूप से कष्ट होगा और ना किसी प्रकार के ताप से, क्योंकि सिंहासन के सामने विराजमान मेमना इनका चरवाहा होगा और इन्हें संजीवन जल के सोत्र के पास ले चलेगा और ईश्वर इनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। संत याकूब का पत्र अध्याय 2। दरिद्रों का सम्मान करना चाहिए। भाइयों, आप लोग हमारे महिमान्वित प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, इसलिए भेदभाव और चापलूसी से दूर रहें। मान लें कि आप लोगों को सभा में सोने की अंगूठी और कीमती वस्त्र पहने कोई व्यक्ति प्रवेश करता है और साथ में फटे पुराने कपड़े पहने कोई कंगाल। यदि आप कीमती वस्त्र पहने व्यक्ति का विशेष ध्यान रखकर उससे कहें, आप यहाँ
इस आसन पर विराजिए और कंगाल से कहें तुम वहां खड़े रहो या मेरे पावदान के पास बैठ जाओ, तो क्या आपने अपने मन में भेदभाव नहीं आने दिया और गलत विचार के अनुसार निर्णय नहीं किया? प्यारे भाइयों, सुन लें, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना है जो संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं, जिससे वे विश्वास के धनी हो जाएं और उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है? तब भी आपने दरिद्र का तिरस्कार किया है। क्या धनी आप लोगों का शोषण नहीं करते हैं और आपको अदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस सुंदर नाम की निंदा नहीं करते जिससे आप पुकारे जाते हैं? धर्म ग्रंथ कहता है, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यदि आप इसके अनुसार सबसे बड़ी आज्ञा पूरी करते हैं तो अच्छा करते हैं, किंतु यदि आप पक्षपात करते हैं तो पाप करते हैं और संहिता के अनुसार दोषी हैं। यदि कोई पूरी संहिता का पालन करता है किंतु उसकी एक धारा का ही उल्लंघन करता है तो वह समस्त संहिता के प्रति अपराध करता है, क्योंकि जिसने कहा व्यभिचार मत करो उसने यह भी कहा हत्या मत करो। इसलिए यदि आप व्यभिचार नहीं करते किंतु हत्या करते हैं तो आप संहिता का उल्लंघन करते हैं। आपकी बातचीत और आपका आचरण उन लोगों के सदृश हो जिनका न्याय स्वतंत्रता प्रदान करने वाली संहिता के अनुसार किया जाएगा। जिसने दया नहीं दिखाई है उसके साथ दया नहीं की जाएगी, किंतु दया न्याय पर विजय पाती है। कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ। भाइयों, यदि कोई यह कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास ना पहनने के लिए कपड़े हों और ना रोज रोज खाने की चीजें। यदि आप लोगों में कोई उनसे कहे खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहनिए और भर पेट खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीजें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है और ऐसे मनुष्य से कोई कह सकता है तुम विश्वास करते हो किंतु मैं उसके अनुसार आचरण करता हूँ। मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते और मैं अपने आचरण द्वारा तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। तुम विश्वास करते हो कि केवल एक ईश्वर है, अच्छा करते हो। दुष्ट आत्मा भी ऐसा विश्वास करते हैं किंतु कांपते रहते हैं। मूर्ख, क्या तुम इसका प्रमाण चाहते हो कि कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ है? क्या हमारे पिता इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक नहीं माने गए जब उन्होंने वेदी पर अपने पुत्र इसहाक को अर्पित किया? तुम देखते हो कि उनका विश्वास क्रियाशील था और उनके कर्मों द्वारा ही पूर्णता प्राप्त कर सका। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हुआ, इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए और ईश्वर के मित्र कहलाए। आज आप लोग देखते हैं कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं बल्कि कर्मों से धार्मिक बनता है। इसी प्रकार वैश्य राहाब अपने कर्मों से धार्मिक बनी, क्योंकि उसने अपने घर में दूतों का स्वागत किया और उन्हें दूसरे रास्ते से विदा किया। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास निर्जीव है। इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 32। फिरौन पर शोक गीत। 12वें वर्ष के 12वें महीने के पहले दिन मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। मानव पुत्र, मिस्र के राजा फिरौन के विषय में यह शोक गीत गाते हुए उससे कहो, तुम अपने को राष्ट्रों में युवा सिंह समझते हो, तुम समुद्र के पंखदार सर्प जैसे हो, तुम अपनी ही नदियों में छपछपाते हो, अपने पैरों से जल कांपते और उनकी नदियों को गदला
करते हो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, विभिन्न जातियों के समूह के बीच मैं तुम पर अपना जाल फैलाऊंगा और तुम्हें फंदे में फंसा कर खींच लूंगा। मैं तुम्हें जमीन पर पटक दूंगा, खुले खेतों में फेंक दूंगा। मैं आकाश के सभी पक्षियों को तुम पर बैठाऊंगा और समस्त पृथ्वी के पशुओं को तुम्हें खाकर तृप्त हो जाने दूंगा। मैं तुम्हारा मांस पर्वतों पर बिखेर दूंगा और तुम्हारे शव से घाटियों को भर दूंगा। मैं पर्वतों के ऊपर तक की भूमि को तुम्हारे बहते हुए रक्त से सींच दूंगा और जलमार्ग तुमसे भर जाएंगे। तुम्हें मिटाने के बाद मैं आकाश को ढक दूंगा और उसके तारों को ज्योतिहीन बना दूंगा। मैं सूर्य को मेघों से आच्छादित करूंगा और चंद्रमा प्रकाशहीन हो जाएगा। मैं आकाश के सभी ज्योति पिंडों को तुम्हारे कारण धुंधला दूंगा। मैं तुम्हारे देश पर अंधकार फैलाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। जब मैं राष्ट्रों में तुम्हारे लिए अनजान देशों में तुमको बंदी बनाकर ले जाऊंगा, तो मैं अनेकानेक जातियों के हृदय में बेचैनी भर दूंगा। जब मैं उनके सामने अपनी तलवार चलाने लगूंगा, तो तुमको देखकर बहुत सी जातियां डर जाएंगी और तुम्हारे कारण उनके राजा कांपने लगेंगे। तुम्हारे पतन के दिन उनमें से प्रत्येक अपने प्राणी के भय से हर क्षण कांपेंगे। प्रभु ईश्वर का ये कहना है। तुम पर बाबुल के राजा की तलवार टूट पड़ेगी। मैं उन शक्तिशाली लोगों की तलवारों से, जो राष्ट्र में सबसे अधिक भयानक है, तुम्हारे जनसमूह का वध करूंगा। वे मिस्र का घमंड धूल में मिला देंगे और उसके सभी जनसमूह नष्ट हो जाएंगे। मैं जलाशयों के पास रहने वाले सभी पशुओं का विनाश करूंगा। ना तो मनुष्य के पांव उन्हें फिर कभी हिलाएंगे और ना पशुओं के खुर उनको आंदोलित करेंगे। जब मैं उनके जल को स्वच्छ बना दूंगा और उनकी नदियों को तेल की तरह बहने दूंगा, यह प्रभु की वाणी है। जब मैं मिस्र को उजाड़ बना दूंगा और उसमें जो कुछ भी है उससे उस देश को खाली कर दूंगा और उसमें निवास करने वालों पर आघात करूंगा, तो वे यह जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। यह शोकगीत है जो गाया जाएगा। इसे राष्ट्रों की पुत्रियां गाएंगी। वे इसे मिस्र की इसकी विशाल प्रजा के विषय में गाएंगी। यह प्रभु की वाणी है। 12वें वर्ष के पहले महीने के 15वें दिन मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। मानव पुत्र, मिस्र की विशाल प्रजा के लिए विलाप करो और उनको, उसको और वैभवशाली राष्ट्रों की पुत्रियों को अधोलोक में उनके साथ उतार दो जो गर्त में चले गए हैं। तुम सौंदर्य में किससे बढ़कर हो? नीचे जाकर बेखतना लोगों के बीच पड़े रहो। वे उन लोगों के बीच रहेंगे जो तलवार से मारे गए हैं और उसके सभी लोग उसके साथ गिर जाएंगे। शक्तिशाली योद्धा और उनके सहायक अधोलोक के भीतर से उनके विषय में यह बोलेंगे, वे नीचे आ गए हैं। तलवार से मारे हुए बेखतना लोग मृत पड़े हैं। वहां असूर और उसके सभी साथी पड़े हैं। उसके चारों ओर उनकी कब्रें हैं जो तलवार के घाट उतारे जाकर मृत पड़े हैं, जिनकी कब्रें गर्त के सुदूर भागों में बनाई गई हैं और उसके साथी उसकी कब्र के चारों ओर रहते हैं। उनमें से सब के सब तलवार के घाट उतारे जाकर मृत पड़े हैं जो जीव लोक में आतंक मचाए हुए थे। उसकी कब्र के चारों ओर एलाम और उसकी प्रजा है। उनमें सब के सब तलवार के घाट उतारे जाकर मृत पड़े हैं। वे बेखतना होकर अधोलोक जा चुके हैं। वे जीवलोक में आतंक मचाने और गर्त में प्रवेश करने वालों के साथ अपयश भोग रहे हैं। उन्होंने उसको वध किए हुए लोगों के बीच लिटा दिया है, उसके प्रजाजनों के बीच जिनकी कब्रें उसके चारों ओर है। वे सभी बेखतना हैं और तलवार से मारे गए हैं, क्योंकि उन्होंने जीवलोक में आतंक मचा रखा था। वे उन लोगों के साथ अपयश भोग रहे हैं जो गर्त में उतरते हैं। वे वध किए हुए लोगों के बीच पड़े हैं। वह वहां मेशेक और तुबूल अपने सभी लोगों के साथ विद्यमान है। उनकी कब्रें उनके चारों ओर हैं। वे सब के सब बेखतना हैं जो तलवार से मारे गए हैं। वे जीवितों के देश में आतंक मचाते थे। उन्होंने प्राचीन काल के मृत महाबली लोगों के बीच स्थान नहीं मिला है।
जो अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ अधोलोक गए थे, जिनकी तलवारें उनके मस्तक के नीचे रखी गई थी और जिनकी ढालें उनकी अस्थियों के ऊपर रखी गई थी, क्योंकि उन पर महाबली लोगों ने जीव लोक में आतंक मचा रखा था। किंतु तुम बेखतना लोगों के बीच टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तलवार से वध किए लोगों के साथ पड़े रहोगे। वहां एदोम, उसके राजा और उसके सभी पदाधिकारी है, जो अपनी समस्त वीरता के बावजूद उन लोगों के साथ पड़े हैं जो तलवार से मारे गए थे। वे बेखतना लोगों के साथ उन लोगों के साथ पड़े हैं जो गर्त में जाते हैं। वहां उत्तर की सभी पदाधिकारी और सभी सिदोनवासी भी जो वध किए गए हैं, लोगों के साथ अपनी शक्ति द्वारा फैलाए गए आतंक के कारण नीचे गए हैं। वे तलवार से मारे गए लोगों के साथ बेखतना पड़े हैं और उनका अपयश भोगते हैं जो गर्त में जाते हैं। फिरौन उन्हें देखेगा तो उसे अपने सभी लोगों के विषय में सांत्वना मिलेगी। फिरौन और उसके सभी सैनिक तलवार से मारे जाएंगे। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। उसने जीव लोक में अपने आतंक फैला रखा था, इसलिए वह अपने सभी सैनिक सहित फिरौन, बेखतना और तलवार से मारे गए लोगों के बीच डाल दिया जाएगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। एजिकियल का ग्रंथ, अध्याय 33। नबी एजिकियल, इज़राइल का पहरेदार। मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, अपने लोगों से बात कर यह कहो, यदि मैं किसी देश पर तलवार भेजता हूँ और उस देश के लोग अपने बीच से किसी व्यक्ति को चुनकर उसे अपना पहरेदार नियुक्त करते हैं, यदि वह व्यक्ति देश पर तलवार आते देखता और तुरही बजाकर लोगों को चेतावनी देता है, तो यदि तुरही की आवाज सुनकर कोई चेतावनी पर ध्यान नहीं देता और तलवार आकर उसका वध कर देती है, तो अपनी मृत्यु के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। उसने तुरही की आवाज सुनकर भी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। अपनी मृत्यु के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। किंतु यदि उसने चेतावनी पर ध्यान दिया होता तो उसका जीवन सुरक्षित रह जाता। पर यदि वह पहरेदार तलवार आते देखकर भी तुरही नहीं बजाता, जिससे लोग सावधान हो जाएं, और तलवार आकर किसी का वध कर देती है, तो भले ही वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु वह पहरेदार उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगा। मानव पुत्र, मैंने तुमको इज़राइल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। तुम मेरी वाणी सुनोगे और इज़राइलियों को मेरी ओर से चेतावनी दोगे। यदि मैं किसी दुष्ट से कहूँ, दुष्ट तू मर जाएगा, और तुम कुकर्म छोड़ने के लिए उसे चेतावनी नहीं दोगे, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगे। और यदि तुमने कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी दी और उसने नहीं छोड़ा, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम्हारा जीवन सुरक्षित रह जाएगा। प्रत्येक को कर्मानुसार फल। मानव पुत्र, इज़राइल के घराने से तुम ये कहोगे, तुम लोगों ने कहा है, हम अपने अपराध और पापों के बोझ से दब गए हैं और हम उनके कारण नष्ट हो रहे हैं, तो हम कैसे जीवित रह सकते हैं। उनसे कहोगे, प्रभु ईश्वर ये कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि दुष्ट अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। अपना दुराचरण छोड़ दो, क्योंकि इज़राइल के घराने तुम क्यों मर जाते। मानव पुत्र, तुम अपने लोगों से यह कहोगे, धर्मी की धार्मिकता उसके पाप करने पर उसे नहीं बचा पाएगी, और दुष्ट की दुष्टता उसके दुष्टता छोड़ देने पर उसको विनाश का कारण नहीं बनेगी। और पाप करने पर धर्मी अपनी धार्मिकता के कारण जीवित नहीं रह सकेगा। यद्यपि मैं धर्मी से कहता हूँ कि वह अवश्य जीवित रहेगा, फिर भी यदि वह अपनी धार्मिकता के भरोसे पाप करता है, तो उसका कोई भी सत्कर्म स्मरण नहीं रखा जाएगा, बल्कि उस पाप के कारण जो उसने किया है उसकी मृत्यु हो जाएगी।
यद्यपि मैं दुष्ट से यह कहता हूँ, तुम अवश्य मरोगे, फिर भी यदि वह कुमार्ग छोड़ देता और न्याय और सत्य का आचरण करता है, यदि दुष्ट बंधक लौटा देता, लूटा हुआ सामान वापस कर देता, जीवन प्रदान करने वाले नियमों का पालन करता और पाप का परित्याग करता है, तो वह निश्चय ही जीवित रहेगा, वह नहीं मरेगा। उसके द्वारा किए गए पापों में से किसी को भी याद नहीं रखा जाएगा। उसने न्याय और सत्य का आचरण किया है, वह अवश्य जीवित रहेगा। तब भी तुम्हारे लोग ये कहते हैं, प्रभु का मार्ग न्याय संगत नहीं है, जबकि स्वयं उनका मार्ग न्याय संगत नहीं है। जब धर्मी धार्मिकता छोड़कर पाप करता, तो इसके कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी, किंतु यदि दुष्ट कुमार्ग छोड़ देता और न्याय और सत्य का आचरण करता है, तो वह इसके कारण जीवित रहेगा। तब भी तुम यह कहते हो, प्रभु का न्याय न्याय संगत नहीं है। इज़राइल के घराने, मैं तुम लोगों में से प्रत्येक का उसके आचरण के अनुसार न्याय करूंगा। यरूशलेम के पतन का संदेश। हमारे निर्वासन के 12 वर्षों के 10वें महीने के 5वें दिन एक व्यक्ति जो यरूशलेम से भाग निकला था, मेरे पास आया और यह बोला, नगर का पतन हो गया है। उस भगोड़े के आने से पहले ही संध्या समय प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ चुका था और उसने उस आदमी के आने से पहले ही प्रातःकाल मेरा मुंह खोल दिया और मेरा गूंगापन जाता रहा। इज़राइल के निवासियों को चेतावनी। मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, इज़राइल देश के इन उजाड़ खंडों के निवासी यह कहा करते हैं, इब्राहिम तो अकेले थे, तब भी उन्होंने इस देश पर अधिकार कर लिया, किंतु हमारी संख्या तो बहुत अधिक है। निश्चय ही यह देश हमें अधिकार में करने के लिए मिला है। इसलिए उन लोगों से यह कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम रक्त सहित मांस खाते हो, अपनी देव मूर्तियों पर भरोसा करते और रक्त बहाते हो। क्या तब भी तुम इस देश पर अधिकार करते? तुम तलवार उठा लेते हो, तुम घृणित कार्य करते हो और तुम में से प्रत्येक अपने पड़ोसी की पत्नी का शील भंग करता है। क्या तब भी तुम इस देश पर अधिकार करते? उनसे ये कहो, प्रभु ईश्वर ये कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, वे लोग जो इन उजाड़ खंडों में निवास करते हैं निश्चय ही तलवार के घाट उतारे जाएंगे, और मैं उस व्यक्ति को जो खुले मैदान में निवास करता है जानवरों का आहार बनने दूंगा, और वे लोग जो किले और गुफाओं में निवास करते हैं महामारी से मरेंगे। मैं देश को निर्जन और उजाड़ बना दूंगा, उसकी शक्ति का गर्व समाप्त हो जाएगा और इज़राइल के पर्वत इतने उजाड़ हो जाएंगे कि उनसे होकर कोई नहीं गुजरेगा। जब मैं उनके द्वारा किए गए विभिन्न कर्मों के कारण देश को निर्जन और उजाड़ बना दूंगा, तब वे यह समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मानव पुत्र, तुम्हारे देशवासी घरों की दीवारों और दरवाजों के सामने तुम्हारी चर्चा करते हैं। वे एक दूसरे से कहते हैं, चलकर सुनो कि प्रभु की वाणी क्या है। इसके बाद वे तुम्हारे पास उसी प्रकार आते हैं जिस प्रकार लोग आया करते हैं, और वे मेरी प्रजा की तरह तुम्हारे सामने बैठते हैं तथा तुम्हारी वाणी सुनते, किंतु उस पर नहीं चलते, क्योंकि वे मुख से मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनका हृदय स्वार्थ से लिप्त है। देखो, तुम उनकी दृष्टि में उस व्यक्ति की तरह हो जो मधुर स्वर से प्रेम गीत गाता और निपुणता से वध यंत्र बजाता है, क्योंकि वे तुम्हारी वाणी सुनते किंतु उस पर नहीं चलते। जब यह पूरा होगा, और यह अवश्य पूरा होगा, तो वे यह समझ जाएंगे कि उनके बीच एक नबी विद्यमान था। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 7 में हम देखते हैं 4 देवदूत जो दुनिया को चारों दिशाओं से कंट्रोल करते हैं। हम देखते हैं मोहर से पहले उन देवदूतों को रोका जा रहा है तब तक जब तक प्रभु के दासों पर मोहर नहीं लगा दी जाए। हमने एजिकल के ग्रंथ में देखा था, ईश्वर ने इनके अपने दासों पर मोहर लगाई थी जो इन सेवकों को मौत से बचाता है। निर्गमन ग्रंथ में भी हमने देखा कि पास्का का मेमना का रक्त चौखटों में चिन्ह के तौर पर लगाया गया, जिससे ये लोग बच गए।
हम देखते हैं 1,44,000 लोग बचाए गए। ये यहूदी जो प्रभु यीशु में विश्वास रखते हैं और अन्य जातियां जो प्रभु यीशु में विश्वास रखती हैं वे हैं। हम देखते हैं एक बड़ी संख्या संत जो ईश्वर और मेमने की आराधना कर रहे हैं। श्वेत वस्त्र संतों के हैं। ये संत बड़ी विपत्तियों का सामना कर जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के रक्त से धोए। इसी कारण ये लोग ईश्वर के सामने सेवा दिन रात करते हैं। याकूब के दूसरे पत्र में हम देखते हैं बताया जा रहा है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, अमीर गरीब दोनों को बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, ना कि पार्शियलिटी का। आगे बताया जा रहा है विश्वास के साथ हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए। जिसका विश्वास प्रभु में है वह स्वयं ही अच्छे कार्य करेगा। एजिकियल के ग्रंथ के अध्याय 32 में हमें मिस्र और फेरो के खिलाफ भविष्यवाणी की जा रही है। मिस्र का पतन इसलिए क्योंकि उसने अपने कार्यों पर घमंड था और मिस्र ने गरीबों का शोषण किया। अध्याय 33 में हम देखते हैं एजिकियल को ईश्वर ने वॉचमैन के तौर पर नियुक्त किया है और पापियों को उनके पाप बता रहे हैं और उनको पछतावा करने को बोल रहे हैं। इस अध्याय के बाद हम ईश्वर का प्रेम इज़राइल के प्रति देखेंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में